नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम टोटल 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन कंपनीज को अभी हमें बाइंग करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर हमें इन कंपनीज को होल्ड करना चाहिए। और इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि फ्रेश एंट्री हमें इन कंपनीज के अंदर कब मिल सकती है। इससे पहले कि हम कंपनीज के ऊपर डिस्कस करें और इनके टेक्निकल्स के ऊपर जाएं, सबसे पहले हम निफ्टी 50 का व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज है थर्सडे और आज के दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, और जिसकी वजह से हमें बाजार से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन होती है। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 17,450 रुपये के ऊपर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग ली, और आज की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 29 रुपीज़ नीचे हमें ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 50 ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट ऊपरी स्रोत से हमें सेलिंग का प्रेशर हावी होते हुए देखने को मिला, और अभी के समय पर 81 पॉइंट लूज करने के बाद निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी 50 का जो लो आज हमें लगते हुए देखने को मिला 17,300 अप्रॉक्सीमेटली 43 रुपीज़ का हमें लो लगते हुए देखने को मिला, और इसके बाद से वापसी हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि निफ्टी 50 हमें कैसी क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिल रही है। और आज के दिन के लिए जो बेस्ट लेवल है वो यहाँ पर 300 रुपये का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और 400 रुपये के एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। आज की जो रेंज निफ्टी 50 के लिए है वो 100 रुपीज़ की रेंज है। इसी के बीच में आज निफ्टी 50 ट्रेड कर सकती है। सबसे पहली कंपनी के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी का नाम है यहाँ पर एंजल वन, और जो कि आप सभी को पता है, अगर हम ब्रोकरेज फर्म में जाते हैं, ब्रोकरेज फील्ड में जाते हैं, तो यहाँ पर सेकंड लीडर देखने को मिलती है, और कंपनी का कंटिन्यू बेसिस पर मार्केट शेयर भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और लिस्टिंग इसकी 2 नवंबर 2021 को हुई थी, और उसके बाद से काफ़ी अच्छे रिटर्न भी जनरेट करके दिए थे। अप्रॉक्सीमेटली 60% तक के रिटर्न कंपनी ने दिए थे, बट उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा, अल्टीमेटली उनके पोर्टफोलियो में लॉस लगते हुए देखने को मिल रहा होगा। एंड अगर हम लिस्टिंग से बाद अभी तक की बात करें मैक्सिमम में, तभी भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 15% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है, और पिछली 1 साल की भी बात की जाए तो 22% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट में यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक 21% डाउन है। पिछले 6 महीने में 21% अगेन डाउन है, और 1 महीने की बात की जाए तो 14% हमें अगेन डाउन देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में भी हमें 3% अप्रॉक्सीमेटली 4% डाउन देखने को मिल रही है। जबकि आज की बात की जाए तो हमें अच्छी खासी एक तेजी के साथ कंपनी के अंदर रिवर्सल होते हुए देखने को मिल रहा है, और अभी के समय पर अप्रॉक्सीमेटली 3.25% कंपनी हमें तेज देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या अभी हमें कंपनी के अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए? दोस्तों आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, बट मेरा जो मानना है यहाँ पर एक बाइंग बनती है, क्योंकि अगर आप पिछले समय की बात करें, यहाँ पर जब कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर फॉलिंग देखने को मिली थी, और जैसे ही कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल को टच किया था, और यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी सपोर्ट देखने को मिली थी, और एक तरफा हमें काफ़ी बड़ी रैली बनते हुए देखने को मिली थी। अगेन जब कंपनी ने यहाँ पर गिरना शुरू किया था, ये वीकली कैंडल स्टिक के ऊपर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी जब हमें लो लगते हुए देखने को मिला था, और एक काफ़ी अच्छा हमें यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला था, और उसके बाद से भी हमें काफ़ी अच्छा एक स्विंग कंपनी के अंदर देखने को मिला था, और अगेन कंपनी वापस हमें उसी जगह पर आते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक बाइंग जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता दोस्तों आप कैसे चार्ट को एनालाइज करते हो, बट अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तब आपको चार्ट हर एक चीज़ बयान करते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इस चीज़ का आपको सेकंड कंफर्मेशन डेली कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको एक काफ़ी अच्छे निचले स्तरों से चाल देखने को मिल रही है। जैसे ही कंपनी ने आज के दिन ओपन किया, पीछे मुड़ के बिल्कुल से नहीं देखा, भाई आज का ओपनिंग का प्राइस ही इसका आज का लो रहा, और कंटिन्यू बेसिस पर हमें आज ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स भी कल के दिन हमें काफ़ी अच्छे से क्रिएट होते हुए देखने को मिले थे। एक तो वॉल्यूम्स हमें क्रिएट होते हुए अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें कंपनी के अंदर एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा सुझाव आते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो नियर टर्म में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें जो कि छोटा मोटा है, जो कि 1100 रुपये का है, और उससे नीचे एक 1050 रुपये का रेजिस्टेंस है। ये कंपनी आज कल में ब्रेक कर लेगी, और आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी से, वो यहाँ पर आपको 1200 रुपये तक की स्विंग देखने को मिल सकती है। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तब आपको ये चीज़ें ज़रूर से देखनी चाहिए। एक तो कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है, और कंपनी
पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दर्ज करे जो कि 82% की दर से, और साथ साथ कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी भी दर्ज किए हुए जो कि 30% की दर से पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में, और काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी मेंटेन रखती है जो कि 31% की दर से है। बट एक चीज़ जो आपको नोट करनी पड़ेगी, जो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है, वो यह है कि कंपनी अभी की डेट में अपने जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइजेशन के अंदर यूज करते हुए देखने को मिल रही है, और डेब्टर डेज के अंदर भी इंक्रीमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है जो कि 57 डेज से इंक्रीज होकर 90 डेज में कन्वर्ट हो चुका है। बट फॉर द स्विंग ट्रेड ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल सकता है, जहां से एक मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही नहीं है, अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो जो जून का क्वार्टर था यहाँ पर हमें थोड़ा ठंडक देखने को मिली थी जून की गर्मियों में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल होते हुए देखने को मिला था और स्टॉक प्राइस हमें प्रेशर में आते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से कंटिन्यू बेसिस पर हमें फॉल होते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर हम उसके बाद का क्वार्टर देखें जो कि सितंबर का क्वार्टर है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपनी ने करते हुए देखने को मिला, और उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बॉटम बना कंपनी का, उसके बाद से कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर स्ट्रेंथ में आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, तो आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, या फिर आप उसके नीचे 980 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और जो टारगेट प्राइस आपके लिए देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर 1200 रुपीज़ के लिए आप प्ले कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी दोस्तों जो चूज की है वो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से इंडसइंड बैंक, जो कि कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बड़े बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन होते हैं वो इस बैंक से लोन लेते हैं और बड़ी मात्रा में लोन लेते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम पिछले लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को देखें तो कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए, जो कि 4900% के रिटर्न है। एंड ऐसा नहीं, कंपनी के अंदर हमें गिरावट भी भीषण देखने को मिलती है। अगर आपको याद होगा 2019 से पहले भी कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली, और 2019 में भी सभी कंपनियां गिरी थी, तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद कंपनी ने कम बैक किया और अभी के समय पर 1105 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 34% से लेके 35% डाउन देखने को मिल रही है, और पिछले 1 साल में कंपनी ने आपको 21% से लेके 22% के रिटर्न भी दिए। ईयर टिल डेट में कंपनी आपको अभी भी 10% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है, यानी कि 1 जनवरी से लेके आज तक की डेट में। और पिछले 6 महीने में कंपनी आपको न्यूट्रल स्थिति में देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में, और 1 महीने में 2% से 3% तेज़ है। पिछले 5 दिनों में भी अप्रॉक्सीमेटली 2% तेज़ है, और आज की डेट में एक न्यूट्रल स्थिति के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंट के साथ में कंपनी ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। बात का आप और ख्याल रखिए, जो हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड से रिलेटेड कर रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो कंपनी के एक बार फंडामेंटल को और भी एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन्स दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर एनपीए बढ़ने की भी आशंका रहती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्री से रिलेटेड, तो कंपनी अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, और पॉजिटिव मोमेंट आज के दिन स्टॉक के अंदर बना हुआ है। एंड यहाँ से भी आप एक एंट्री ले सकते हैं जो कि 1100 रुपीज़ से है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो थोड़ा सा आप डीप चले जाइए, 1050 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, और आने वाले समय में 1150 रुपये से लेके अगेन यहाँ पर भी आपको 1200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनकेस आपके मन में इस कंपनी से जुड़ी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इसके फंडामेंटल इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल कवर करेंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए और आपको देखने में थोड़ी सी आपत्ति भी हो सकती है। थर्ड दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी और वेल नोन कंपनी है, हर एक पोर्टफोलियो के कंपनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर किए हैं और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी आपके पास नहीं है तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। एक कंपनी कभी भी सेल करने वाली कंपनी नहीं होती है, हर एक गिरावट के ऊपर बाइंग करने वाली कंपनी होती है, जिसको हम कहते हैं बाय ऑन डिप या फिर एसआईपी जैसी कंपनी आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर जब रिटर्न की बात करें तो किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को बीट करने के बाद एक कंपनी रिटर्न देती है, और जब इसके अंदर गिरावट आती है तो ऐसे ही हमें कई बार प्रॉफिट बुकिंग का भी शिकार होते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि अभी 7,750 रुपीज़ से कंपनी ने गिरना जो शुरू किया तो बहुत अच्छी गिरावट भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिली थी, बट यहाँ से स्विंग भी कंपनी के अंदर हमें काफ़ी बड़ी मिल जाती है। जैसे अभी के समय पर जो कंपनी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो 6,500 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ की एक 6,000 रुपीज़ की एक
सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर स्टॉक आपको 6000 रुपीज़ पर मिल जाता है तो यहाँ से भी आप एक SIP लगा सकते हैं। और इसके नीचे अगर 5800 रुपीज़ तक भी स्टॉक आते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी आपको बाइंग करने के मौके देखने को मिलेंगे। और अगेन यहाँ पर जब अगर ये स्टॉक 5800 रुपीज़ तक आता है तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेंगे, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको 6250 रुपीज़ का होगा और सेकंड रेजिस्टेंस आपको 6500 रुपीज़ का बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको 15% से लेकर 20% इजीली बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए भी सोच रहे हैं तभी भी स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम 1-2 दिन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इनकेस आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।